हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और यदि आप MHT CET एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के बच्चों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये कंडक्ट कराया जाता है। 200 नंबर का ये आपका पेपर होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आप लोगों का एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट्स, ये हर बार जून में कंडक्ट कराया जाता है, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म मार्च के लास्ट में या अप्रैल के शुरुआत में आ जाते हैं। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलते हैं। केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलते हैं। लेकिन बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन सही करने पर 2 नंबर मिलते हैं। या मैथ्स के एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे। जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है उसको सही करने पर 2 नंबर मिलते हैं। तो 100 नंबर की आपकी, ठीक है, बायोलॉजी वालों की बायोलॉजी 100 नंबर की, मैथ्स वालों की मैथ्स 100 नंबर की रहेगी, फिजिक्स 50 नंबर की और केमिस्ट्री 50 नंबर की रहेगी। 200 नंबर का ये आपका पेपर होगा। 150 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। इस एग्जाम को देकर आप BSc एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, फूड टेक्नोलॉजी में, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके सिलेबस में आप लोगों को फिजिक्स के ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट से हमने आप लोगों के लिए निकाला हुआ है। पेपर आपका जो है इंग्लिश मीडियम, ठीक है, उर्दू में, मराठी में, इन भाषाओं में पेपर आता है। यूनिट एंड डायमेंशन, LLSS, SI यूनिट, मोशन इन 2 डायमेंशन, इस तरीके से आपको ये सारी, ठीक है, सब टॉपिक मिल जाएंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये सारे सब टॉपिक मिल जाएंगे। हुक्स लॉ, यंग मॉड्यूलस का नियम, ठीक है, स्पेसिफिक हीट वगैरह हो गया, हीट कंडक्शन हो गया 1 डायमेंशन में, पीरियोडिक मोशन वगैरह हो गए। ये आप लोगों के पेपर में लगातार पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ह्यूमन आइज पर E/N/E/m, ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो सेल वगैरह हो गया, बार मैग्नेट वगैरह हो गया, बोहर मॉडल हो गए, कुलॉम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट, ओम नियम, किरचॉफ नियम, रेसिस्टेंस वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, बायोसेवर्ट्स नियम हो गया, ठीक है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड हो गया, लॉरेंस फोर्स जिसे हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में आप लोगों से स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर बेस क्वेश्चन होते हैं, केमिकल बॉन्ड, ठीक है, इसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह हो गया, ठीक है, इसके बाद में सॉल्यूशन है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री वगैरह हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम है, आपसे ये पेपर में पूछा जाता है, राउल्स नियम वगैरह, आयनिक इक्विलिब्रियम पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं, केमिकल काइनेटिक्स हो गया आप लोगों का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आप लोगों से जो है प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन पर बेस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, केमिकल पीरियोडिसिटी पर बेस क्वेश्चन होते हैं, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट पर, ट्रांजिशन मेटल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, केमिकल एनालिसिस पर बेस आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पर बेस क्वेश्चन होते हैं, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ यूजेस ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, ठीक है, पेट्रोलियम, क्रैकिंग ऑक्टेन नंबर, गैसोलीन वगैरह पर बेस क्वेश्चन होते हैं, नोमेनक्लेचर पर बेस क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, ठीक है, DDT क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड वगैरह पर बेस क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपसे पॉलीमर पर बेस क्वेश्चन होते हैं, बायोमोलिक्यूल पर बेस लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। इसके बाद में बायोलॉजी के 2 सेगमेंट होने वाले हैं, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी में आप लोगों से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पर बेस क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पर क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 किंगडम्स क्या होते हैं इस पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम पर बेस क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, एंजाइम और ग्रोथ हार्मोन पर बेस क्वेश्चन होते हैं, इकोसिस्टम पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर पर बेस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके बाद में फूड प्रिजर्वेशन पर बेस क्वेश्चन होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड इट्स रोल इन इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ एनिमल लाइफ पर बेस क्वेश्चन होते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेक्सोनॉमी, एवोल्यूशन, इकोनॉमिक जूलॉजी पर बेस क्वेश्चन होते हैं, क्लासिफिकेशन पर बेस क्वेश्चन होते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होते हैं, ट्रायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होते हैं। इसके बाद में आपसे ओरिजिन ऑफ लाइफ पर बेस क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, डार्विन का, ठीक है, लेमार्क का, इनका जो, ठीक है, प्रिंसिपल है वो क्या दिया गया था इनके द्वारा। इकोनॉमिक जूलॉजी पर बेस क्वेश्चन होते हैं, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लाख कल्चर, पोल्ट्री पर, फिशरीज पर, पर्ल इंडस्ट्री पर बेस क्वेश्चन होते हैं, प्रोटोजोआ डिसीज पर बेस क्वेश्चन होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम पर बेस क्वेश्चन होते हैं, वैक्सीन वगैरह पेपर में पूछी जाती है, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, ड्रग्स एडिक्शन पर बेस क्वेश्चन होते हैं, सिम्टम्स और इसके कंट्रोल, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेस्टिसाइड कीटनाशक पर बेस क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे आप लोगों से पेपर में टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक है। MHT CET यदि आप एग्जाम देना चाहते हैं तो सर्वाधिक महाराष्ट्र में MHT CET में सिलेक्शन देने वाला
एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस जोन एकेडमी है जो विगत 24 वर्षों से लगातार इस फील्ड में सिलेक्शन दे रहा है। तो यदि आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, फूड टेक्नोलॉजी में, या बीई बीटेक वगैरह में, या फार्मेसी में, तो आप एमएचटी सीटी एग्जाम को दे सकते हैं। आज ही संपर्क करें मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर और घर बैठे आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम फीस के साथ में। बाय बाय एंड टेक केयर।